लेकर सिक्के से लेकर बड़े नोट तक इन्होंने बताया। और मैंने ये सुना है कि इंडिया में 2000 का नोट जो है ना वो बंद होने वाला है थोड़े दिनों तक। अभी मतलब जिन भी तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स सेकंड वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में इंडियन करेंसी vs पाकिस्तानी करेंसी के बीच कंपैरिजन होगा। वैसे तो कंपैरिजन बनता तो नहीं है इंडियन vs पाकिस्तान के करेंसी में, क्योंकि एक इंडियन रुपीज पाकिस्तानी रुपीज में 3.5 रुपए के बराबर है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही एक साथ ही इंडिपेंडेंस हुआ था, और कुछ समय तक तो पाकिस्तानी करेंसी इंडियन रुपी से भी काफी अच्छी थी। पर आज का डिफरेंस तो कुछ और ही कह रहा है कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। तो गाइस, यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो में पाकिस्तान में कौन कौन सी नोट एंड सिक्के चलते हैं और इंडिया में कौन कौन से नोट और सिक्के चलते हैं, उन सब के बीच भी कंपैरिजन होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऑल ओरिजिनल वीडियोस के चैनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। इंडियन करेंसी वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी। दोस्तों, जब भी हम किसी नए देश में जाते हैं या फिर उस देश के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए एक नई और इंटरेस्टिंग थिंग होती है करेंसी। दुनिया में हर देश की लगभग अपनी एक अलग करेंसी होती है, और अगर सीधे शब्दों में कहें तो करेंसी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि लेन देन का माध्यम। और करेंसी से ट्रेड से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे सारे ही काम पॉसिबल हो पाते हैं। तो गाइस, क्या आपको पता है आज 2023 में इंडिया का 1 रुपए पाकिस्तान के कितने रुपए के इक्वल है? या फिर पाकिस्तान में एक आईफोन की कॉस्ट क्या होगी इस प्रेजेंट टाइम में? अगर नहीं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आई थिंक आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। 200 रुपया, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी है। यह शब्द संस्कृत लैंग्वेज रुपया या फिर रूप से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिल्वर यानी कि चांदी। इंडिया में सबसे पहले रुपए शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था। ओके, अगर हम हिस्ट्री पढ़ने जाएं और प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया की ऑफिशियल करेंसी 15 अगस्त 1950 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इंडियन करेंसी को इंडियन रुपये कहा जाता है। वहीं आज़ादी के 2 साल बाद तक भी पाकिस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए नोट्स ही चलते थे। बट 1949 के बाद आरबीआई ने करेंसी का कंट्रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया। फिलहाल पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी को पाकिस्तानी रुपये कहा जाता है। इंडिया का करेंसी कोड है INR यानी इंडियन रुपी। साथ इंडिया की करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कराता है। रिजर्व बैंक का काम करेंसी इशू कराना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, करेंसी को ऑपरेट कराना एंड कंट्री में करेंसी सिस्टम को मेंटेन रखना है। वहीं पाकिस्तान की करेंसी का कोड है PKR यानी पाकिस्तानी रुपी, एंड पाकिस्तानी रुपी पर पूरी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल है, एंड इस बैंक का वर्किंग प्रोसेस भी RBI के जैसा हो सकता है, नॉट श्योर। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज की कॉइन करेंसी की। तो पाकिस्तान में सबसे छोटा कॉइन 1 रुपए का है, जो 1986 से शुरू हुआ और कुछ इस तरह का दिखता है। इंडिया में 2011 तक सबसे छोटा कॉइन 25 पैसे का हुआ करता था, बट RBI ने 2011 में 25 और 50 पैसे के सिक्कों को बंद कर दिया। नाउ इंडिया में अब सबसे छोटा कॉइन 1 रुपए का है। वैसे तो आपको इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के 1 रुपए के सिक्के देखने को मिलेंगे, बट लेटेस्ट कॉइन 2018 में मिंट किया गया, जो कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद पाकिस्तान में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट इनमें से भी 10 रुपए का सिक्का सबसे कम ही यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंडिया में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के कॉइन्स फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, और जल्दी आपको इंडिया में 100 रुपए की कॉइन भी देखने को मिलेगी। तो गाइस, यह थी कॉइन्स की बात। अब बिल यानी नोट्स की बात करते हैं। तो इंडिया में सबसे छोटी नोट 1 रुपए की है, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। साथ ही साथ इंडिया के पास 2 रुपए और 5 रुपए के नोट भी अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में न तो 1 रुपए की नोट है, ना ही 2 और ना ही 5 रुपए की कोई नोट है। पाकिस्तान में सबसे छोटा नोट 10 रुपए का है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ना 10 रुपए का नोट तो हमारे इंडिया के पास भी है, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 के बाद नंबर आता है 20 रुपए की नोट का, जो कि दोनों ही कंट्रीज के पास मौजूद है। गाइस, यह है इंडिया का 20 रुपए, जबकि यह है पाकिस्तान का 20 रुपए, जिनको कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 के बाद नंबर आता है 50 रुपए के नोट का। दोनों ही कंट्रीज 50 रुपए की नोट को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इंडिया की 50 रुपए की नोट का डिजाइन कुछ ऐसा है,
जबकि पाकिस्तानी 50 रुपए का नोट का डिजाइन कुछ ऐसा है। गाइस पाकिस्तान में इसके बाद 75 रुपए का नोट भी यूज किया जाता है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट इंडिया के पास 75 रुपए का कोई भी नोट मौजूद नहीं है। इसके बाद बारी आती है 100 रुपए के नोट की, तो यह है इंडिया के 100 रुपए का नोट, जबकि यह है पाकिस्तान के 100 रुपए का नोट जिसका डिजाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 100 के बाद इंडिया में 200 का नोट भी मौजूद है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट पाकिस्तान के पास 200 का कोई भी नोट नहीं है। इसके बाद इंडिया का 500 रुपए का नोट कुछ ऐसा दिखता है, जबकि पाकिस्तानी 500 रुपए कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। फाइनली गाइस इंडिया में लास्ट और सबसे बड़ी नोट 2000 रुपए की है जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। यह नोट बाकी नोट से साइज के मामले में थोड़ी सी बड़ी है जो कि पिंक कलर की दिखती है। पाकिस्तान में वैसे तो 2000 की कोई भी नोट मौजूद नहीं है, बट आपको यहाँ पर 1000 रुपए की नोट और सबसे बड़ी 5000 रुपए की नोट यूज होती दिखाई देगी जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस पाकिस्तान की 5000 रुपए की नोट साइज के मामले में दूसरे नोट से थोड़ी सी बड़ी है। इंडिया में सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाले नोट्स में शामिल है 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 2000 का नोट, जबकि पाकिस्तान में 75 रुपए और 5000 का नोट सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यू की बात करें तो 1 इंडियन रुपए 3.48 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होता है, यानी कि इंडिया की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि इंडिया के 100 रुपए 346.45 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होते हैं और इंडिया के 1000 रुपए 3464.55 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होते हैं। गाइस अगर देखा जाए तो एप्पल आईफोन 13 प्रो इंडिया में आपको लगभग 1,40,000 रुपए का मिल सकता है, जबकि पाकिस्तान में यही कॉस्ट 3,73,999 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल हो सकती है। 13 का बता 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का नोट नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब जो भी कीमत होगी वो मल्टीपल ऑफ 10 ही हो सकती है। या कॉइन से दो तुम, कॉइन से दे सकते, क्योंकि कॉइन थे ना उनके पास, तो वो है। पर बताए इस बार हमें पता ही नहीं चले नोटों का, क्योंकि आजकल इंडिया में तो नोट कोई यूज करता ही नहीं है, सब जो है कहाँ डिजिटल ही हो रहा है। तो हमें भी नहीं पता चला और दिमाग में भी नहीं आया कि हम भी जरा नोट देखें कैसे हैं, कौन से नए आए हैं। वो तो अभी ये वीडियो देखते मैंने कहा यार मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, नए नए कोई डिफरेंट आए होते तो मैं 1-2 उठा के भी ले आती। हमने थोड़े बहुत रखे हुए थे यूज के लिए, हर जगह तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते। पर हमें इतने सारे डिफरेंट कहाँ पता थे, जैसे कॉइन्स के थे और ये 5000 के नोट और उस टाइप से वो सब कहाँ थे। 5000 के तो हमारे नहीं बताए उन्होंने, इंडिया में 5000 तो उन्होंने नहीं बोला, 2000 ही बताया था। पाकिस्तान में 5000 का था यार, हमारा सबसे बड़ा क्या 2000 का नोट है। 2000 अच्छा, तो ये बात तो फैक्ट है कि हमारी जो करेंसी है डिवैल्यू हो रही है और ज़्यादा हो रही है काफ़ी। आईफोन की इन्होंने बात की तो आईफोन 14 प्रो मैक्स यहाँ पर 7 to 8 लाख, और यहाँ पर एक PTI आप अप्रूव कराना होता है आपने, उसके बगैर आपका फ़ोन चलता नहीं है, तो वो 1-1.5 लाख रुपए का होता है। दूसरा बता रहे थे कि जो इंडिया में नोट ज़्यादा बहुत कम चलते हैं, 5 रुपए का, 75 और 200 का। 75 का वहाँ पर नहीं है, 200 का, 5 रुपए का, 1 रुपए का। तो हमारे 5 और 1 रुपए का तो है नहीं, और 75 का भी आया था पिछले इंडिपेंडेंस पे। अभी वो आते हैं, रेयर यूज होते हैं, लेकिन हमें इंडियन सारे नोट्स देखने को मिल गए, बड़े ब्राइट कलर्स हैं, ब्लू, पर्पल, हाँ बड़े ब्राइट कलर्स हैं। और बाकी ये है कि इंडियन नोट तो बहुत पावरफुल है। और इंडिया का अब सुनने में आया था कि 2000 का भी डिसकंटिन्यू हो रहा है, पहले 1000 का डिसकंटिन्यू हुआ था, अब 2000 के भी कर दिए गए। ये वाकई में हुआ है कि नहीं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। सो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऐसे ही किसी भी वीडियो का अगर आप मिक्स सेक्शन देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस वीडियो का मिक्स सेक्शन जल्दी इस चैनल पर ले आऊंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी मिक्स सेक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।